नित्यानंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरियंताणम, अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो वज्रयाणम, नमो वज्रयानम, नमो लोए सव्व सापुणम, नमो लोए सव्व साहुनम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, तव्व पावप्पणासनो, सव्व पावप्पनासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलानम च सव्वेसिम, पद्मं भवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे आप? जी बोलिए। ये 2965 आप सूत्र। आपने પુરુષ છીએ શુદ્ધાત્મા તરીકે સ્વવશ છીએ, પ્રકૃતિએ કરીને પરવશ છીએ, પ્રકૃતિ અને રેગ્યુલેટર ઓફ ધી વર્લ્ડ ના હિસાબ આ બધું ચાલી રહ્યો છે। इसमें प्रकृति और रेगुलेटर ऑफ द वर्ल्ड में क्या अंतर है, ये मुझे जानना था। આપણે પુરુષ છીએ। हिंदी में? અત્યારે सूत्र। हाँ नहीं वो ठीक है। हाँ ओके ओके सॉरी सॉरी ओके। આપણે પુરુષ છીએ, શુદ્ધાત્મા તરીકે સ્વવશ છીએ, પ્રકૃતિએ કરીને પરવશ છીએ, પ્રકૃતિ અને રેગ્યુલેટર ઓફ ધી વર્લ્ડના હિસાબે આ બધું ચાલી રહ્યું છે। बहुत ही अच्छा सूत्र दादा भगवान का खुद का अनुभव किया हुआ संपूर्ण अनुभव दशा का सूत्र है। प्रकृति मतलब हमारे लिए, महात्माओं के लिए अपने खुद का मन, वाणी, काया और अंतस्करण, उसको प्रकृति कहा। दो रूप से प्रकृति को प्रकृति हम समझते हैं। एक, ये बाहर से जो भी कुदरती दिखाई देता है, कुदरती रूप से जो दिखाई देता है उसे भी प्रकृति कहते हैं। मगर यहाँ पे सूत्र में ये हमारे मन, वाणी, काया, अंतस्करण, इसको प्रकृति कहा। और उस प्रकृति के पूरा, उस प्रकृति और रेगुलेटर ऑफ द वर्ल्ड मतलब व्यवस्थित शक्ति, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, मतलब एग्जैक्ट साइंस में समझना है तो ओनली व्यवस्थित शक्ति, और सामने व्यवस्थित शक्ति और प्रकृति का आपस में एग्जैक्ट इतना सेटअप है कि प्रकृति में जो हिसाब से, प्रकृति में जो हिसाब लाए वो हिसाब से छूटने के लिए रेगुलेटर ऑफ द वर्ल्ड वो उसे सपोर्ट कर रहा है। मतलब 100% वो व्यवस्थित शक्ति हमारे प्रकृति को परमात्मा बनाने में एग्जैक्ट कार्य कर रहा है। व्यवस्थित शक्ति
जी और प्रकृति अगर संपूर्ण परमात्मा हो जाए, मतलब जब प्रकृति में भी किसी गलतियों का भुगतना ना रहे, सभी गलतियों से मुक्त हो जाए, वहां प्रकृति भी एग्जैक्ट जो कुदरत है, नेचर है, वो एग्जैक्ट प्रकृति नेचर रूप बन जाती है इम्प्योरिटी बिगर की। मतलब व्यवस्थित का 100%, व्यवस्थित शक्ति का 100% नेचुरल पार्ट बनना, मतलब नेचुरल बन जाना, वो सिमंदर स्वामी भगवान की प्रकृति और इस काल में दादा भगवान की प्रकृति को परमात्मा कहा, मतलब 100% नेचुरल कहा। जी और अभी जो चल रहा है संसार में, वो व्यवस्थित शक्ति और प्रकृति का साम सामने आपस में जैसा हिसाब चुकाने का टाइम हुआ, तो वैसे ही व्यवस्थित शक्ति अपने आप उस कार्य को पूरा करवाती है। जी और अगर वो प्रकृति में हम न रहे, मतलब पुरुष बन गए और हम न रहे, तो प्रकृति 100% रेगुलेटर ऑफ द वर्ल्ड उसे प्योर बना देती है। सही मगर होता क्या है, कहीं ना कहीं पूरी दिन में हमारा इतना पुरुषार्थ, मतलब पुरुष हम हो चुके, और पुरुषार्थ ऐसा नहीं है कि हर क्षण हर समय प्रकृति को देखना और जानना स्वभाव 100% खुला हुआ है, मगर हमारी गलतियां और हमारे कर्मों का फोर्स के अधीन हम कभी बेबस बन जाते हैं, प्रकृति के पक्ष में चले ही जाते, उतना हमारा प्योर होना बाकी रह जाता है। जी ठीक है साहब? जी समझ में आया। एक और पूछ सकता हूँ जी? बोलिए बोलिए। हाँ, ये जो है फाइल का संभाव से निकाल करना, इसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें कैसे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे फाइल का संभाव से निकाल हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके लक्षण थोड़े से आप बताइए। हाँ जी, सबसे पहले तो बात यह है कि जैसे आपने कहा, अंदर अपने भीतर अपनी फाइल नंबर 1 के अंदर जैसे ही आपने हाजिर किया ये आज्ञा दृष्टि खुद की फाइल नंबर 1 में, जैसे ही ये फाइल शब्द बोलते ही हम हमारी फाइल नंबर 1 से मुक्त हो जाते, बहुत ही हल्कापन लगता है अपने को, बोझ मतलब टेंशन या तो हमारे ऊपर ये हमारी जिम्मेदारी आ गई ऐसा नहीं लगता है। जिसकी जिम्मेदारी है, जिसकी फाइल है, उस फाइल से हम अलग होना, मतलब सबसे पहले ये सेंटेंस याद आना, फाइल का समभाव से निकाल, तो तुरंत पहले ही आप फाइल नंबर 1 से मुक्त हो जाओगे। अब फाइल नंबर 1 से मुक्त होना मतलब बार बार फाइल नंबर 1 में हम क्यों स्लीप हो जाते, मतलब क्यों इन्वॉल्व हो जाते, क्योंकि दो बातें हैं। क्योंकि फाइल नंबर 1 में जो हम बिलीफ लेकर आए हैं, वो बड़ी सुख वाली बिलीफ मानकर आए, बहुत सुख है, इसके लिए बार बार फाइल नंबर 1 में बैठना अच्छा लगता है। और सबसे बड़ा फाइल का संभव से निकाल ये शब्द हाजिर होते ही सबसे पहले आप खुद फाइल नंबर 1 से 100% आप अलग हो ऐसा आपको अनुभव होता है। और जैसे आप फाइल नंबर 1 से मुक्त हो गए, तो फाइल नंबर 1 के सामने जो भी फाइल है, क्लेम करने वाली या क्लेम ना करने वाली, मतलब मिश्र चेतन या तो निर्जीव, मतलब मिश्र चेतन नहीं, ये दोनों फाइल में आप 100% भीतर से न्यूट्रल बन गए। ना तो आप खुद की प्रकृति के पक्ष में रहे, ना सामने वाली प्रकृति के पक्ष में रहे। मैं खुद की प्रकृति में ना रहा तो सामने वाली प्रकृति का
विरोध में भी यानी ऑपोजिशन में भी मैं नहीं रहा। मैं खुद की प्रकृति से मुक्त होगा और खुद की प्रकृति के साथ न्यूट्रल समभाव। अपने आप फाइल नंबर 1 सामने कोई भी फाइल हो, मिश्र चेतन हो या निर्जीव हो या कोई भी हो, क्लेम करने वाली फाइल हो या क्लेम न करने वाली फाइल हो, अपने आप उसके साथ समभाव से निकाल हो जाता है। और जैसे समभाव से निकाल हुआ, आपके भीतर एक हिसाब से आपको मुक्ति का अनुभव, मतलब बहुत आनंद, हल्कापन महसूस अनुभव होगा। क्योंकि फाइल शब्द याद आना ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। और फाइल शब्द याद आने के बाद समभाव से निकाल करना ये पूरी सृष्टि का सबसे बड़ा तप है। और दादा भगवान सुपर, इस ब्रह्मांड के सुपर तप में एक क्षण के लिए भी वो विचलित नहीं हुए। फाइल शब्द याद आना मतलब बहुत बड़ा पुरुषार्थ, सुपर जागृति वाला पुरुषार्थ, हर पल हर क्षण। फिर भी हर पल हर क्षण नहीं रहे तो कोई बात नहीं। तब जाके दादा भगवान ने कहा कि मिश्र चेतन वाला, मतलब जो क्लेम करता है, आपके ऊपर क्लेम करने वाली फाइल के साथ आप खड़े हो और आपके कौन सा क्लेम, तो क्या ऐसा नहीं कि मतलब बैर बांधने का क्लेम नहीं, राग का भी क्लेम, आपके प्रति बहुत राग खड़ा हो जाए वो भी एक क्लेम है। ये दोनों क्लेम को अच्छी तरह, ये दोनों क्लेम से मुक्त होने के लिए सबसे पहले याद आना चाहिए फाइल। और जैसे ही आपने फाइल कहा तो आपकी फाइल नंबर 1 को आपने न्यूट्रल बना दिया। फाइल नंबर 1 को आपने विषम भाव में से समभाव में ला दिया। और जब भी आपने तय किया कि समभाव से निकाल करना है, तो उस फाइल नंबर 1 के लिए संसार का बहुत बड़ा तप कहलाता है। और ये तप कैसा है, तो कि जैसे रिलेटिव लाइफ में, लौकिक लाइफ में कोई भी चीज गर्म करो तो प्योर ज्यादा बनती है, फ्रेश कहलाती है, खाने के बाद इमीडिएट डाइजेस्ट होती है, या तो गर्म करने से उसके ऊपर का एक्स्ट्रा कचरा निकल जाता है। इसी तरह ज्ञान के अधीन वितराग भगवंतों का तप, मतलब आंतर तप, वो तप से भीतर का कचरा जल के भीतर ही हमको बहुत हल्का, लाइट हमें अनुभव करवाता है। जी। ये सब बहुत बड़ी आज्ञा है। फाइल का समभाव से निकाल करो, मतलब फाइलों का समभाव से निकाल करो। ये निश्चय ही बड़ा पुरुषार्थ है। और जब ये निश्चय करने के बाद जब आपको एग्जाम में बैठना पड़े, फाइल नंबर 1 को दूसरी फाइलों के साथ, जय भाई खोलीनाथ जी, फाइल नंबर 1 को दूसरी फाइलों के साथ जब सामने बैठना पड़े एग्जाम में, तब एग्जैक्ट तब समझ में आता है। जी, मैं आपको एक एग्जांपल से पूछ सकता हूँ? जी साहब। जैसे मान लीजिए हमारा कोई रोज का ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, किसी व्यक्ति के साथ ट्रांजैक्शन होता है, रोज आता है हमारे साथ, जो है वो कुछ हम सामान लेते हैं उससे, वो सामान हमारे से जो है पैसा लेता है, ठीक है। अब वो जो है अब रोज आता है, तो अब जो है पहले दिन आया तो उसने सामान दिया, हमने पैसे दिया, वो सेटल हो गया, ठीक है। और अगर मान लो दूसरे दिन आया, वो सेटल नहीं हुआ,
तो ये फाइल जो है, पहले तो मैं जो फाइल शब्द है, फाइल शब्द जो है वो अलग अलग दिन के लिए अलग अलग होगा, मतलब एक दिन सेटल हो गया दूसरे दिन नहीं हुआ, तो वो फाइल जो है अलग अलग दिन के लिए अलग अलग गिना जाएगा। तो हम उसमें जो है मतलब वो बोल सकते हैं कि एक दिन फाइल का सेटल हो गया, संभाव से निकाल हो गया, वो भी सेटिस्फाइड हो गया, हम भी सेटिस्फाइड हो गए। दूसरे दिन आया, वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, वो जो है बोला कि और हमने फिर उसका अभी वो मान लो कोई रेट में डिस्प्यूट हो गया, कोई हम सामान खरीद रहे हैं और वो बोला कि नहीं ये रेट जो है इतना ज्यादा लगेगा, हमने बोला कम कर दो, लेकिन वो बोला नहीं। तो वो जो है मतलब अब जो है दूसरे दिन जो है अगर हमारे वो फाइल नंबर 1 में थोड़ा सा उसमें अंदर है कि नहीं ये थोड़ा रेट कम होना चाहिए, और उसमें वो है कि नहीं ये रेट ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अभी जो है वो बीच में आगे आगे तीसरे दिन जो है वो फिर ऐसे होता रहता है। तो अब बताइए कि फाइल जो है पहले दिन फाइल किसको बोलेंगे, कि हर एक दिन का जो है अलग अलग देखेंगे, कुछ क्षण का देखेंगे, कि ये कलेक्टिव देखेंगे, ये मुझे पहले बताइए। और संभाव अलग अलग दिन के लिए अलग अलग होगा कि कैसे होगा ये? एक तो साहब पहली बात तो ये है कि दादा भगवान ने बताया एवरी 48 मिनट के बाद हिसाब बदल जाता है, एवरी 48 मिनट्स के बाद हिसाब चेंज हो जाता है, और हिसाब चेंज होने पर अपना अपना फाइल मतलब फाइल नंबर 1 से लेकर जितनी फाइल है वो हिसाब के अधीन चेंज हो ही जाते हैं, होना नहीं पड़ता है। जैसे अपने फाइल नंबर 1 को भूख लगा तो भूख लगने पर फाइल नंबर 1 का इफेक्ट अलग है, और खाना खा लिया और हमने भूख को शमा दिया, भूख को शमन किया, तो वो शमन होने के बाद इफेक्ट अलग है। ये पहली बात है। अब जब आपने जो बात की, कश्यप जी आगे बढ़ू मैं साहब? जी जी जी, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि हर हर 48 मिनट के बाद फाइल बदल जाती है? बदल जी जाती है साहब, पूरा टाइम बदल जाता है। जी जी इसके जी, लिए आगे दादा, इसके लिए तीर्थंकर भगवान और दादा भगवान ने दोनों ने जी हमें सामायिक और प्रतिक्रमण का टाइम भी 48 मिनट तक दिया है। 48 मिनट के बाद वापस आपको 5-10 सेकंड या तो 1 मिनट छोड़ के बाद वापस आप कर सकते हो सामायिक प्रतिक्रमण, क्योंकि आपका अंतस्करण बदल जाता है। अब आपने जो बात की पैसों की, जी अब आपने ज्ञान लिया है, मैंने भी ज्ञान लिया है, मगर तीसरे आदमी ने ज्ञान नहीं लिया है, वो भी अपनी तरफ पैसे देकर सामने वाले को मान लिया, पैसा दिया, और सामने वाला खुश होकर गया। जिस तरह हमारे पास आकर खुश होकर गया, वैसे ही जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया है उसने भी हमारी तरह ही व्यवहार करके सामने वाले को खुश करके भेजा। जी तो हमारे में और उसमें ज्ञान न लेना और ज्ञान लेना क्या अंतर है? हाँ जी तो पहली बात यह है कश्यप जी, जो बाहर से दिखाई देने वाला जो व्यवहार है वो पूरा पर सत्ता है, हाँ जी मगर वो पर सत्ता के समय बाहर से जो व्यवहार हो रहा है, तो कि ज्ञान जिन्होंने नहीं लिया है उनका व्यवहार भी अपने अपने आप हो रहा है, और ज्ञान लिया है जो दिखाई दे रहा है व्यवहार वो भी अपने आप हो रहा है, मगर वो दिखाई देने वाला व्यवहार के साथ भीतर, जी अपने भीतर कौन सी दृष्टि है? जी तो कि सबसे पहले ये दृष्टि है, जो ज्ञान नहीं लिया है वो देने वाला है, मतलब पैसा देने वाला है, और म्यूट हो गया आपका। देने वाला है और माल लेने वाला है। ज्ञान जिन्होंने प्राप्त किया है वो पैसा दे भी नहीं रहा है और माल ले भी नहीं रहा है, क्योंकि जहां ज्ञान नहीं है वहां मैं खुद हूं,
और जहां ज्ञान दृष्टि है वहां मैं नहीं हूं, फाइल नंबर 1 का व्यवहार हो रहा है। अब फाइल नंबर 1 के भीतर जो व्यवहार है राग और द्वेष वाला, जी वो राग और द्वेष को समभाव से निकाल करना जो भीतर तय किया। जी आज आपके प्रति मुझे बहुत लगाव है तो मैं आपको बहुत अच्छी तरह बुलाऊंगा, खिलाऊंगा, काम करूंगा, क्योंकि आपके प्रति मुझे राग है। हम्म, एक दूसरा है जिसके प्रति मुझे द्वेष है, हम्म, तो वो अच्छा भी बुलाएगा तो भी मैं बाहर से अच्छा बोलूंगा मगर भीतर अच्छा नहीं रह पाऊंगा, जी क्योंकि द्वेष वाला हिसाब है भीतर। जी और द्वेष वाला हिसाब जो हमारे भीतर है, राग वाला अति अच्छा दिखाई देने वाला व्यवहार जो हमारे भीतर किस आधार पर चल रहा है, तो कि राग के आधार पर बाहर का व्यवहार स्मूथ चल रहा है, द्वेष के आधार पर भीतर जो द्वेष का हिसाब है उसके आधार पर बाहर का हिसाब थोड़ा बिगड़ा हुआ दिखाई देता है। ये दोनों व्यवहार से मुझे मुक्त रहना है और दोनों व्यवहार का समभाव से निकाल करना है। अच्छा ये फाइल नंबर 1 के भीतर आपने पहले तय किया, मतलब एक व्यवहार स्थूल व्यवहार है जी और स्थूल व्यवहार के साथ सबसे इंपॉर्टेंट व्यवहार है सूक्ष्म। जी अब ज्ञान नहीं लिया है तो उसके लिए सूक्ष्म है भाव, हम्म, और ज्ञान लिया है तो उसके लिए है सूक्ष्म में आज्ञा दृष्टि, जी निश्चय, क्योंकि निश्चय प्राप्त होगा मैं शुद्धात्मा हूं, मैं मन वचन काया से मुक्त हूं। मतलब संभव से निकाल करने में कश्यप जी भीतर भीतर हमें एक बार फाइल शब्द हमें हाजिर करना है, प्रेजेंट करना। फाइल शब्द प्रेजेंट होना मतलब आपके भीतर शुद्धात्मा प्रेजेंट रहना, और आपके भीतर शुद्धात्मा प्रेजेंट हुए तो आप अपने आप आपके मन वचन काया और उनका हिसाब से आप मुक्त हो गए। मन वचन काया से तो मुक्त हुए मगर मन वचन काया के साथ जुड़ा हुआ सभी हिसाबों से भी आप मुक्त हो गए। अब मन वचन काया का जो हिसाब लेकर आए हैं और उसको चुकाना है, उस चुकाने में आपने दादा भगवान से प्राप्त की हुई दृष्टि खड़ा कर दी। उसके पहले दृष्टि थी मगर अज्ञान दृष्टि थी। अज्ञान मतलब राग और द्वेष। अब ज्ञान दृष्टि, दादा भगवान की दृष्टि को फाइल नंबर 1 को कहा बहुत अच्छी फाइल आई है, बहुत पसंद आए ऐसी फाइल आई है, चल उसका भी समभाव से निकाल कर दे और उसके भीतर भी शुद्धात्मा का दर्शन कर ले। तो उसको कहा राग और द्वेष दोनों हिसाब से मुक्त होना, उसको कहा समभाव से निकाल। जब हमारे घर में हमारी बेटी हमारे घर पर आती है तब हमारा व्यवहार बहुत सॉफ्ट होता है, और हमारे घर में कोई बहू बनकर आती है तो व्यवहार में थोड़ा सा बदलाव है। तो ये बदलाव क्रिया में जो दिख रहा है वो हिसाब के अधीन है, मगर क्रिया के साथ भीतर ज्ञान भी बदल चुका है, मतलब भाव बदल चुका है, वो वापस पुरुषार्थ है। और महात्माओं के लिए क्रिया के साथ भीतर ज्ञान दृष्टि है, आज्ञा दृष्टि है, तो बाहर से क्रिया गलत भी हो जाए फिर भी भीतर से आप मुक्त हो चुके हो, केवल बाहर का व्यवहार का प्रतिक्रमण करना है। अच्छा कश्यप जी समझ में आया साहब? हाँ आपने जो लास्ट सेंटेंस बोला बाहर की क्रिया से अगर गलत भी हो जाए तो अंदर आप मुक्त है, तो फिर आप मतलब बाहर जो है वो जो बाहर जो गलत हुआ उसके लिए प्रतिक्रमण होना चाहिए।
हाँ देखो, पहली बात तो ये है कि बाहर वाली क्रिया को सपोर्ट कौन दे रहा है, तो क्या अंदर वाले। जी जैसे मुझे लगा कि कश्यप जी का अपमान करना है, कश्यप जी का अपमान हो चुका नीमेश आनंद जी से, तो नीमेश आनंद जी का अंदर अंदर वाले क्या बोलेंगे, अच्छा किया, कश्यप जी का अपमान करना चाहिए था। पहले सबसे पहली बात ये, ज्ञान लेने के बाद भीतर भीतर का जो हमारा इसके साथ जो जुड़ाव था वो कट हो चुका, क्योंकि बाहर से जो क्रिया होती है उस क्रिया को हम उसमें हम खुद नहीं है, मगर बाहर से जो क्रिया होती है उसमें हम कब बन जाते हैं, मैं खुद कम बन जाता हूं, अंदर वाला ज्ञान उसके साथ मिक्स हो जाए। तो पहले क्रिया होने के बाद अंदर की दृष्टि को आपने वितराग दृष्टि रखा, मतलब आज्ञा दृष्टि रखा, तो अंदर का प्योर हो चुका। मगर बाहर का जो लेकर आए हो, ऑलरेडी फिक्स करके लाए हो पिछले जन्म का, उसकी फोर्स के अधीन आपसे गलत व्यवहार हो गया, तो तुरंत आपने देख लिया कि बाहर का अंदर का तो मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था, मेरी वितराग दृष्टि आज्ञा दृष्टि का व्यवहार था, मगर बाहर से जो दृष्टि, बाहर की जो क्रिया मुझसे गलत हो गई, उसमें केवल वो जो क्रिया करने वाले के पास मुझे प्रतिक्रमण करवा के वो दोष भी मुझे मिटा देना है। अंदर का तो मिटा दिया आपने दृष्टि से। जी जी कश्यप जी बात जी जी ठीक है समझ सर? में आती है, समझ में आती है। बहुत ये बहुत, एक ही कश्यप जी, दादा भगवान का पूरा व्यवहार बाहर से देखो जी तो हमें कोई कोई कहते थे कि ये दादा भगवान है, सचमुच दादा भगवान है, तो कि बाहर का व्यवहार जो कर रहा था और भीतर जो प्योरिटी वाला व्यवहार था, वो भीतर की प्योरिटी वाला व्यवहार आंखों में दिखाई देता था, हास्य में दिखाई देता था, वाणी में भी दिखाई देता था। जी मगर फिर भी कभी कभी दादा भगवान वाणी से बहुत कड़क शब्द बोलते थे, जो हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। जी फिर भी मैं डाइजेस्ट भले ही नहीं कर पाया, फिर भी दादा भगवान का भीतर की दृष्टि वाला जो व्यवहार था, उस वजह से वो शब्द कड़क जो निकले, उन्होंने मेरा अपमान तो नहीं किया, वो तो मेरे अंदर खड़ा ही नहीं हुआ, ऊपर से मेरे भीतर की बीमारी, मेरे भीतर का रोग, मेरी भीतर की वीकनेस टूटने लगी। जी इसके लिए कहते हैं ना, ये तो कश्यप जी अपने बाहर भी लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं वो, मुख में राम बगल में छुरी, मुख में राम जी और बगल में छुरी, मतलब चाकू। जी मतलब बाहर से जो दिखता है वो अंदर कैसा है, तो अब शुद्धात्मा होने के बाद हम निश्चय स्वरूप से है, इसके लिए हम हमारे अंतस्करण को भी पहचान सकते हैं, क्योंकि हम अंतस्करण से भी मुक्त हो गए। अंतस्करण को भी फाइल नंबर 1 ही कहा, और बाहर से दिखाई देने वाला भाग जो क्रिया करने वाला, उसको भी फाइल नंबर 1 कहा, मगर दिखाई देने वाले भाग को फाइल नंबर 1 थोड़ा हल्का कहा, क्योंकि दिखाई देने वाला भाग पर सत्ता वाला है, व्यवस्थित शक्ति के अधीन है, जी और अंदर जो व्यवहार हो रहा है राग और द्वेष के अधीन, जी वो आप पुरुषार्थ होकर देख पाते। जी इसके लिए कहा कि भीतर की प्योरिटी बढ़ते जाए, अपने आप बाहर प्योरिटी अपने आप दिखाई देती है, लानी नहीं पड़ती है। समझ आ जी जी समझ आ गया जी। जी हाँ जी धन्यवाद। साहब, जी जी धन्यवाद। जय धन्यवाद। सच्चिदानंद जय साहब, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जी। गीता बहन। गीता बहन।
जय सच्चिदानंद। और किसी को प्रश्न है तो बताएं। जय सच्चिदानंद। रेशम मैन, आपको कोई प्रश्न है? ओके कश्यप जी बताएं। जी फिर मैं आगे का आप सूत्र जो है वो लेता हूँ। 2968, ये नंबर थोड़ा चेक कर लीजिए अगर थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। 2968, प्रकृति वांकू करे पंतु अंदर सीधू कर दे। शायद ये आपने निमेश आनंद जी आपने ये इसके बारे में ही बताया था अभी। अगर नहीं है तो मुझे बता दीजिए। मुझे जहां तक समझ में आया आपने अभी इसी के बारे में बताया। जी जी जी। इसी के बारे में बताया ना कि आप बाहर अगर प्रकृति टेढ़ा करे लेकिन आप अंदर जो है वो उसे सुधार लीजिए, यही इसी का मतलब यही होता है ना। हाँ ये एक मिनट जी। हाँ ये देखो सूत्र ये रखा है इस पे स्क्रीन पे। प्रकृति मतलब प्रकृति वांकू करे पण तू अंदर सीधू करजे। ये दो तरफ से है कश्यप जी। जी एक एक पूरी पूरी दुनिया को मनुष्य को एक हम बहुत बड़ा एक मैसेज दे सकते हैं कि आपके भाव बिगड़ जाए तो पहले आपके भाव बदल लेना। भले ही ज्ञान प्राप्ति न की हो, शुद्धात्म दृष्टि प्राप्त नहीं हुआ है और आप मनुष्य में हो, तो मनुष्य के लिए सबसे बड़ा पुरुषार्थ गलत भाव का प्रतिक्रमण करके गलत भाव से मुक्त होना, मतलब अच्छे भाव में आ जाना, यानी अच्छे भाव करना। ये मनुष्य जन्म में सबसे बड़ी एग्जाम है। अगर गलत भाव को खुद ने पहचान सके, क्योंकि भाव को पहचानना ये भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ है साहब। जी अब मनुष्य जन्म में है ज्ञान, मतलब मैं खुद कौन हूं वो प्राप्ति करना, ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ऊंची, इस ब्रह्मांड की सबसे ऊंची लॉटरी। मैं खुद कौन हूं वो पहचानना, अनुभव करना। मगर नहीं हुआ है तो मनुष्य को कहा कि अगर तुझे संसार में, अगर आपको संसार में सुखी रहना है, संसार में कम से कम मुश्किलों से जीवन बिताना है और आसानी से जीवन बीत जाए, तो सबसे पहले और अहम खुद के भाव बिगड़ने मत देना। और भाव बिगड़ जाए तो प्रतिक्रमण कभी भी पूरे दिन में तुरंत हो जाए वो बात अलग है, 1 घंटे के बाद हो जाए वो अलग है, मगर पूरे दिन में प्रायश्चित कर लेना कि मुझे 10 साल पहले कश्यप जी मिले थे और मेरे भाव बिगड़ गए थे उनके साथ बात करते करते, और आज मुझे याद आया और मैंने प्रायश्चित किया। तो दादा भगवान ने कहा आपके बिगड़े हुए भाव मिट गए और आपके अच्छे भाव भीतर प्रकट हो गए, खड़े हो गए। जी
यहां तक दादा भगवान ने बताया कि आपकी सांसें चल रही है, अभी आयुष्य चल रहा है, सांसें चल रही है और आयुष्य के आधा घंटा बाकी है, 10 मिनट बाकी है आयुष्य खत्म होने में, और आपने जो कुछ याद आया और गलत भाव या गलत आपका भाव के अधीन हुआ व्यवहार जिस लोगों के साथ, और आपने याद करके वही का वही 10 मिनट आयुष्य खत्म होने के पहले, आधा घंटा आयुष्य खत्म होने के पहले आपने प्रतिक्रमण कर लिया, तो भाव का पूरा बदल जाता है, क्योंकि भाव के अधीन नया भाव है। ये आम लोगों को लिए है। और दूसरी बात यहाँ पे यही सूत्र में ज्ञान लिए हुए महात्माओं के लिए भी है, क्योंकि प्रकृति जो आज हम लेकर आए हैं वो अज्ञान के अधीन है। अज्ञान के अधीन प्रकृति को हमने तैयार किया है। और दूसरी बात क्या है तो कि अज्ञान वाली प्रकृति से हम मुक्त हो चुके हैं और हम ज्ञान स्वरूप बन चुके हैं। हम ज्ञान में बैठ गए हैं अपने शुद्धात्मा स्वभाव में, मतलब अपने शुद्धात्मा गुणों के साथ अपने स्वभाव में बैठ चुके हैं और प्रकृति से हम भिन्न हो चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं। तो जब जब प्रकृति, क्योंकि प्रकृति अभी इस जन्म में मशीनरी के रूप में काम करती है, जैसी डाई डालकर आए हैं वैसा ही प्रोडक्शन दे रही है। डाई डाली थी, जो भी डाई लगाई थी उसमें मटेरियल डाला तो डाई के अधीन प्रोडक्शन निकलता है। तो अभी ये प्रकृति पिछले जन्म में जो जो डाई डालकर आए थे जिसके लिए, ये गलत है, ये सही है, ये ऐसा है, मुझे ऐसा चाहिए, लोग ऐसे हैं, ये सारी डाई हम अज्ञान के अधीन अंदर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक फिट करके लाए। उसमें सबसे बड़ी डाई है शुद्धात्मा होने के बाद, सबसे बड़ी डाई हमारा ये चलते हुए व्यवहार में जो हमें आंखों से दिखाई दे रहा है, वो दिखाई देते व्यवहार में, चलते हुए व्यवहार में सबसे बड़ी डाई अज्ञान के अधीन हमारे भीतर का टेढ़ापन, जिसको गुजराती में आडाई कहते हैं, टेढ़ापन। वो कौन सा टेढ़ापन, किसको कहेंगे सबसे बड़ी डाई, किसको कहेंगे प्रकृति में अज्ञान के अधीन? तो कि सबसे बड़ा टेढ़ापन यही है कि मैं अब सब कुछ जानता हूं, अभी मुझे कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है, अब मैं सब कुछ समझ गया हूं। अब ये बात आ जाए तो हम सभी का विनय करना चूक जाएंगे। और ये इसके आधार, यही बड़ी सबसे बड़ी डाई के आधार पर हम, हमारी प्रकृति सब उल्टा जवाब दे, उल्टी क्रिया करे, उल्टा सोचे, सब ऐसा। एक ही सबसे बड़ी डाई धीरे धीरे पिघलती जाए ना, तो घर में भी हम सबके साथ, सबको पसंद आए, सब हमारे साथ मिलजुल जाए, ऐसा प्रोडक्शन निकलने लगेगा। मगर ये सबसे बड़ी हमारी कमी है, कमजोरी है व्यवहार में। बात बात में हमारी बात कहां तक चली जाती है, क्यों? तो कि मैं जो कहता हूं वो सही है, मैं जो जानता हूं वो सही है, और मैं सब कुछ समझ गया हूं, मुझे समझने की जरूरत नहीं। इसकी वजह से प्रकृति हमेशा उल्टा ही करेगी, उल्टा, सीधा नहीं, उल्टा बोलेगी तो उल्टा। तो कि उल्टा क्या बोलेगी बताओ मुझे? तो कि एक प्रकृति उल्टा बोलेगी भीतर, कर्तापन के आधार पर। साहब सुन रहे हैं ना साहब? हाँ जी सुन रहे हो। एक प्रकृति उल्टा बोलेगी अपने कर्तापन के अधीन
मतलब मैं सब कुछ समझ गया हूं, मैं अब सब कुछ जानता हूं। हाँ जी, और दूसरा, प्रकृति उल्टा करेगी, मतलब बोलेगी, करेगी, देखेगी। हाँ देखेगी तब जी, होने के बाद, हम्म, जब हो गया, एक इंसिडेंट बन गया, हो चुका, बीत चुका, पास्ट हो गया, फिर भी अपनी प्रकृति जी, बाहर से उसका वकीलात करना, उसके उसकी बहसबाजी करना, आर्ग्यूमेंट करना क्यों अच्छा लगता है भाई? तो क्या अपने आप को ज्यादा होशियार बताने के लिए जी, बार बार होने के बाद बात करता है। और एक बात क्या है, तो कि जो ना दिखाई दे पहले अंदर उल्टा हो जाता है, बाहर होने के पहले। जी, जी, बाहर उल्टा बोले या उल्टा देखे, सीधा ना देखे, उल्टा देखे, उल्टा बोले, उसके पहले वो भीतर उल्टा हो जाता है। सही है। तो उस प्रकृति को पहचानना, म्यूट हो गया। जी हाँ, अब आया आवाज। कश्यप जी, 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 मैं एक ही बात कहता हूं, मेरी खुद का अनुभव की बात करता हूं। हाँ जी, मैं जब भी चाय पीता हूं ना, हाँ जी, चाय पीने के बाद कमेंट दिए बगैर रह नहीं पाता साहब। हाँ जी, चाय पीना मतलब पास्ट हो गया, हाँ, चाय पी मतलब वो भूतकाल हो गया। और चाय पीने के बाद जो बोलते हैं ना, वो जी, बोलने के समय हाँ मैं जी, खुद हूं या ड्रामेटिक है? हाँ जी, बोलने वाला मैं खुद हूं या ड्रामेटिक है? ड्रामेटिक। हाँ, ये दृष्टि रहती नहीं है साहब। ये दृष्टि को हमेशा प्रेजेंट बनाना, हम्म, जो लेकर आए हैं ना कश्यप जी, जो पिछले जन्मों की अज्ञान के अधीन जो दृष्टि लेकर आए हैं ना, जी, वो प्रेजेंट रहती है साहब। हम्म, प्रेजेंट, इमीडिएट, इमीडिएट एडवाइस देना, इमीडिएट सजेशन देना, इमीडिएट कमेंट देना, इमीडिएट दूसरों की गलती देखना, इमीडिएट गलतियां देखकर उसके ऊपर बोलना। क्या पिछले जन्म की क्या सुपर दृष्टि फिट करके आए हैं, उसको प्रेजेंट बनाना ही नहीं पड़े, वो प्रेजेंट है। हाँ जी, उसके सामने दादा भगवान के पास, दादा भगवान की कृपा से जो दृष्टि प्राप्त हुई, उसको प्रेजेंट रखना। जी, जो दृष्टि प्रेजेंट रहती है वो अज्ञान के अधीन है, और उसके सामने जो दृष्टि को प्रेजेंट रखना, उसको कहते हैं सीधा करना। सीधा करना। प्रकृति वाकू करे तू सीधू करजे। जी, जी, समझ गया। ये बहुत है, बात बात में हो जाता है साहब। क्योंकि हमारा पूरी बात हमारे शरीर के पक्ष में, अहंकार के पक्ष में। जी, जैसे आप पेपर पढ़ोगे ना, तो जी, कितने लोगों की बात करोगे? गवर्नमेंट की बात करोगे, सुसाइड की बात करोगे, बैठे बैठे पेपर में पढ़ पढ़ के पेपर में ही एडवाइस दोगे, क्योंकि आपको सुनने वाला कोई नहीं है। हाँ, अरे पेपर वाले को, गवर्नमेंट को आप देखो तो इसे हमारी अंदर की मशीनरी कहां तक अपने आप को होशियार और परफेक्ट मानती है, देखने जैसा है। हाँ जी, जहां कोई जरूरत नहीं है, जहां किसी ने कुछ पूछा नहीं है, फिर भी वहां पे भी हमारी प्रकृति स्टार्ट हो जाती है साहब। हाँ ऐसे जी, ही बैठे, क्या हालचाल है भाई, क्या खबर है, क्या बात है, ये है वो है, ये है वो है, क्या जमाना आ चुका है, ये है। अरे भाई अपने घर की बात करो ना, हम्म, चलो अपने घर से आगे बढ़ो, खुद की बातें करो। हम्म, कोई नहीं सुनता है तो सबके साथ ड्रामेटिक बात करो। पेपर वाली, न्यूज़पेपर वाली, टीवी वाली, मीडिया वाली, जो भी बात करनी ड्रामेटिक करो। करने हाँ, दो निमेश को, करने दो कश्यप जी को। जी, कौन कैसा
कौन कैसा मुझे मिल रहा है, उसके साथ फाइल नंबर 1 कैसा कौन सा व्यवहार कर रहा है और कौन सा ज्ञान दे रहा है, वो ड्रामेटिक होने दो, उसको परमानेंट नहीं मानो। और जब कोई फाइल ना रहे और केवल फाइल नंबर 1 रहे, तो फाइल नंबर 1 के साथ अपनी आपस में पर्सनल बात कर लेवे, जी। जो हार्टीली है, हाँ जी। और बाकी सारा ड्रामेटिक है। ड्रामेटिक। हार्टीली क्यों है? तो कि मैं जैसा प्योर हूं, शुद्धात्मा हूं, वैसा ही फाइल नंबर 1 को शुद्धात्मा मतलब शुद्ध होना बाकी है, इसके लिए हार्टीली। और फाइल नंबर 1 का सभी के साथ जो व्यवहार है, वो आज तक ड्रामेटिक नहीं किया था, आज तक सच मान के, फैक्ट रियल मान के किया था। और उसकी वजह से राग द्वेष खड़े हो गए थे। तो अब ये ज्ञान लेने के बाद सबके साथ ड्रामेटिक और फाइल नंबर 1 के साथ हार्टीली, जी, जी, समझ क्योंकि निमेश तेरे मोक्ष में मेरा मोक्ष है, जी। और तेरा मोक्ष हुआ निमेश, तो तू कितने कितने को ये मोक्ष में ले जाने में या तो मोक्ष का ज्ञान देने में निमित्त बन सकता है। जी। इसके लिए दादा भगवान ने कहा कि हमने हमारे ज्ञान प्राप्ति के पहले के 50 साल केवल हमने हमारे खुद के लिए निकाले। 1958 ईयर, साल 1958 और उम्र 50 साल, तब दादा भगवान भीतर अंबालाल मुर्जी भाई पटेल के भीतर प्रकट हुए। तो उसके पहले 50 साल तक सुपर खुद के साथ हार्टीली रहे, अंबालाल के साथ। हाँ जी। आप देखोगे कोई बुक पढ़ने में आपको मिलेगी तो अंबालाल की वीकनेस की बात की है, हाँ जी। अंबालाल जी की अच्छाइयों की बात की है, अंबालाल किस कमजोरी के कारण अभी ये पीछे है वो भी बात की है, जी। अभी भी कौन सी कमजोरी हमें नड़ रही है या तो है वो भी बात की है। जी। मगर अंबालाल मुर्जी भाई पटेल मतलब दादा भगवान ने पूरी दुनिया के साथ व्यवहार, जैसे एक पिक्चर में कोई राजा कह देता है ना कि जा मैंने तुझे मैंने मेरा राज्य तुझे सौंप दिया, अब मैं इस राज्य का मालिक नहीं हूं, हाँ जी। जैसे ड्रामा में बोलते हैं, मगर है ड्रामा। हाँ जी। और दादा भगवान ड्रामा में भी 100% सिंसियर रहे। हाँ। जब कह दिया कि जा तू ले जा, तुझे जरूरत है तो तू रख ले, मुझे जरूरत नहीं है। हाँ। तो दादा भगवान शुद्धात्मा मतलब अंबालाल मुर्जी भाई पटेल का व्यवहार के साथ थे ड्रामेटिकली, मगर सिंसियरिटी में कमी नहीं आने दी। कभी जो ड्रामा था वो सिंसियरली पूरा किया, जी। सिंसियरली। किसी को भी इतनी भी भनक न लगे कि ये दिखावे का है। क्यों नहीं? तो कि सिंसियरली क्यों कर रहे? तो कि सिंसियरली करने पर ही मेरा ड्रामा एग्जैक्टनेस में आएगा। एग्जैक्टनेस। 1958 की साल में एग्जैक्ट ड्रामा खुला हुआ। अंबालाल मुर्जी भाई पटेल संपूर्ण अलग हो गए, बिल्कुल अलग, और वो खुद हमेशा के लिए अलग हो गए, क्योंकि ड्रामा रियल में आ गया। जी, जी, समझ में आया। ये बहुत कश्यप जी, ये बात करते करते इतना ये अपनी इतनी स्वाध्याय होती है कि कहाँ हम ड्रामेटिकली है, बताओ तो सही। तो जो चीज पसंद ना आए ना, उसको हम ड्रामा बोलते हैं। खाली ले ले भाई, वो फोर्स कर ले लेना, थोड़ा खा ले, खत्म करना यार। पसंद नहीं आता है, कोई चीज खाने की पसंद ना आए, कोई व्यक्ति हमें पसंद ना आए, तो हम खाली ड्रामेटिकली बोलते आइए आइए साहब, आइए आइए, पधारो साहब पधारो, आइए विराजिए।
ड्रामेटिकली बोलते हैं, वो ड्रामा में सिंसियरिटी नहीं है। हाँ, सिंसियरिटी कब आए ड्रामा में, ये भी समझना जैसा है। कश्यप जी हमारा स्वाध्याय है साहब, जी जी जी, सही है। ये हमारा। तो कि मैं कश्यप जी के साथ ड्रामा करता हूं अभी, कश्यप जी चाय लेंगे, नाश्ता लेंगे, कैसे हो, कैसा है, अच्छा है, बुरा है, ये है, वो है, मगर उस ड्रामे में सिंसियरिटी नहीं। ये क्या कहते हो आप, ड्रामा करते हो सिंसियरिटी नहीं, कैसे कह सकते? तो कि कश्यप जी के साथ बातें तो अच्छी करता हूं, मगर भीतर ऐसा है कि कश्यप जी अभी जाए तो अच्छा है, बहुत टाइम ले लिया, आए हैं तो बात तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अच्छा नहीं दिखेगा। सिंसियरिटी न होने का देखो आप, अब सिंसियरिटी है, सिंसियरिटी है तो सबसे बड़ी वितरागों की सिंसियरिटी कहां थी? तो कि मैं सामने वाले से जो भी ड्रामा करता हूं, मैं खुद आईने के सामने खड़ा हूं। आईना मतलब मिरर, मिरर कांच। हाँ जी, मैं सामने वाले से जो भी ड्रामा करता हूं या जो भी लेन देन हो रही है, वो भले ही होवे ड्रामा, मगर सिंसियरिटी कहां है? तो कि सामने वाले को देखकर मैं यही कह रहा हूं कि मैं खुद अपना मुख या अपना फेस या अपने आप को आईने के सामने खड़ा रहकर खुद को देख रहा हूं, खुद के साथ व्यवहार करता हूं। जी क्योंकि सामने वाला आया कहां से, आपके पास आया कैसे? आप ही का व्यवहार, और आप ही ने दिया हुआ व्यवहार वापस आप ही के सामने, वो ही व्यवहार से वो निमित्त बन के आया। तो मैंने क्या सिंसियरिटी बजाई? अरे साहब, आपकी तो सत्ता नहीं है मुझे कुछ देने की, यार मेरे पास से कुछ लेने की। ये तो मेरा ही मुझे मेरे साथ लेन देन करना बाकी है, वो लेन देन करवा रहे व्यवस्थित शक्ति। इसके लिए सबसे पहले अपनी फाइल नंबर 1 को बहुत बड़ी आज्ञा फिट करवाना है कि निमेश, तू जो भी व्यवहार इस संसार में, इस जीवन में लेकर आया है, वो केवल तेरा खुद का है। मतलब तू आईने के सामने, मिरर के सामने खड़ा है। तो मिरर के सामने खड़ा है तो उसका भी तो अपने आप संभव से निकाल नहीं करेगा। जी, मिरर को देख के मिरर की गलती निकालेगा या अपनी अपनी गलती निकालेगा? अपनी गलती निकालना। बस बात खत्म हो गई साहब। जी, सही है। ये निश्चय, ये आज्ञा दृष्टि वाला पूरा व्यवहार है, और वो अज्ञान है। आज्ञा मतलब ज्ञान नहीं मिला है, तो भाव हाँ जी, उनके लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ है साहब। जी सही है, धन्यवाद। भले वो रिलेटिव पुरुषार्थ है, मगर पुरुषार्थ है। और हमारा रियल पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ है, वो रिलेटिव पुरुषार्थ है, भाव। जी जी सही है। ठीक है साहब, जय सच्चिदानंद साहब। जय सच्चिदानंद। रेशम बहन अलवर। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, श्रेणी नंबर 8 का सूत्र है वो क्या बोलिए, निकलता नंबर 299। हाँ 299। अच्छा, आप बोलिए। मनुष्य जन्म महापूंजी है, और इसे पूंजी कब कह सकते हैं? इसे पूंजी का उपयोग कर ले तो, अन्यथा इसकी कीमत 2 कौड़ी की है। हाँ जी, हाँ जी साहब। हाँ। हाँ, ये सूत्र तो बहुत गहरा और बहुत अच्छा सूत्र है। इसमें बहुत बड़ा कह दिया, बहुत सारी बातें कह दी है। सबसे पहले सबसे मेन बात की है
मेन बात की है कि मनुष्य जन्म सभी जीवों में, सभी जन्मों में, सभी जीवों में सबसे बड़ा मनुष्य जन्म क्यों कहा? बहुत बड़ी मिल्कत है साहब मनुष्य जन्म पाना। मतलब आपने बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त कर ली, क्योंकि मनुष्य जन्म मिलना वो तो आगे आपने मनुष्य जन्म में आने का कोई काम किया हो तो मनुष्य जन्म में आ सकते हैं, मगर मनुष्य जन्म में वापस आने का कोई काम ना किया हो, पशु जैसा काम किया हो, हैवान जैसा काम किया हो, राक्षसी वृत्ति जैसा काम किया हो, तो मनुष्य जन्म क्या, मनुष्य जन्म के आसपास में भी जन्म ना मिले। क्योंकि आजकल लोगों की नीयत, क्योंकि बहुत बड़ी मिल्कत है मनुष्य जन्म। मिल्कत क्यों कहा साहब? तो कि जितनी स्वतंत्रता मनुष्य जन्म में है उतनी स्वतंत्रता दूसरी कोई जन्मों में, कोई जीवों के पास नहीं है। आज आप खा सकते हो, बोल सकते हो, जा सकते हो, सो सकते हो, सारी टेक्नोलॉजी आप यूज करते हो। जब खाना हो, जब कपड़ा, पूरी आजादी आपको मिली है, मनुष्य जन्म को मिली है। और मनुष्य जन्म इस पूरी सभी गतियों में, सभी जीवों में बहुत बड़ी आजादी है, सच्ची आजादी है। अब ये आजादी, ये स्वतंत्रता मिलने के बाद आपने स्वतंत्रता का मिसयूज किया, दुरुपयोग किया, गलत उपयोग किया, तो मनुष्य जन्म कब वापस मिलेगा उसका भी ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि आपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। इसमें सबसे बड़ी बात मनुष्य जन्म में बहुत बड़ी मिल्कत है, उसमें समझाना क्या चाहते हैं? तो कि मुफ्त में मिला हुआ दूसरों के लिए खर्च करो। आपको जो मन वाणी काया, मनुष्य जन्म मन वाणी काया जो मिला है वो आपको मुफ्त में मिला है, कुदरती मिला है, तो उसका उपयोग दूसरों के लिए करो, दूसरों को सुख देने के लिए करो। आज कोई मुफ्त में आइटम मिलती है ना तो हम कितने खुश हो जाते हैं। कोई कहता है कि वहां पे जाओ और आइसक्रीम मुफ्त में खिलाते हैं, खाने के पहले ही आइसक्रीम का टेस्ट मुंह में आने लगता है। ये हमारी नीयत की पहचान करवाता है। और एक आप जानवर देखोगे ना, आप सुन रहे हैं साहब? हाँ सुन रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। एक जानवर देखोगे ना, तो एक जानवर को जितनी भूख है ना उतना एक रोटी तो एक रोटी, दो रोटी तो दो रोटी खा के आगे निकल जाएगा। फिर आपने 5 रोटी रखा होगा ना तो भी वो पांचों सही है। 5 रोटी नहीं खाया जाएंगे। नहीं, वो 2 रोटी की भूख है, 2 खाएंगे, कुदरती है। इसके लिए कहा कि जानवर जितनी जरूरत है उतना ही वापस उसको इकट्ठा करके रखने की आदत नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और मनुष्य दिन में 5 बार खाता है, फिर भी कहता है आज वो आइसक्रीम खाने को नहीं मिला, आज वो बर्फ खाने को नहीं मिला, क्या क्या कितनी वैरायटी, फिर भी मनुष्य क्या कर रहा है? और एक जानवर क्या कैसे रिजेक्ट? तो कि दोनों में अंतर क्या है? तो कि मनुष्य बहुत बड़ी मिल्कत है। वो कैसे कहते हैं? तो कि जैसे मैंने अपने घर में अपने बच्चे को पूरी जायदाद उनके नाम कर दी और पूरा पावर दे दिया, सत्ता दे दी, फिर वो बच्चा उस पावर, उस सत्ता और वो जायदाद का कैसा उपयोग करता है? अगर चाहे तो उसकी कीमत वो 2 कौड़ी की कर देवे, और चाहे तो उसकी कीमत 10 गुनी बढ़ा सके, क्योंकि मैंने पावर और सत्ता उसको दिया।
मनुष्य को मतलब बच्चे को, ठीक है ना बहन जी? हाँ हाँ हाँ। ऐसे ही कुदरत ने, ऐसे ही कुदरत ने अपनी सत्ता, अपना पावर मनुष्य जन्म को दिया, मनुष्य को दिया, और मनुष्य के अलावा सभी जीवों को अपने अंडर में रखा, मतलब अपने आश्रित में रखा। केवल मनुष्य को स्वतंत्रता दी और स्वतंत्र बनाया कि जा भाई तू आज से आजाद, मेरी सत्ता तुझे दे रहा हूं, मेरा पावर तुझे दे रहा हूं, तू चाहे तो तू 2 कौड़ी का बन जाएगा, अगर तू चाहे तो 100 गुना बन जाएगा। मनुष्य के अलावा सभी जीव कुदरत के आश्रित है, केवल मनुष्य ही स्वतंत्र है। इसके लिए अगर उसको समझ में आ जाए कि ये स्वतंत्रता, ये आजादी मुझे कैसे खर्च करना है, कैसे यूज करना, नहीं तो वापस मनुष्य जन्म मिलना बहुत मुश्किल है साहब, ठीक है? जो ये प्रतिक्रमण की बोल रहे थे ना स्वामी जी आप अभी, हाँ जी, हाँ जी। वो तो मैंने भी 6 महीना तक कंटिन्यू, जब लॉकडाउन लगा ना, जी जब मैंने लॉकडाउन लगा था ना, जी जी, बोलिए बोलिए। 6 महीने तक कंटिन्यू मैंने व्यक्तियों को, एक एक व्यक्तियों को याद करके प्रतिक्रमण किया। बहुत तो बढ़िया। किसी का नाम से मतलब देखना तो दूर दूर की, एक नाम, उसका नाम सुनते ही इतना अंदर खड़ा होता था, जलन भयंकर। और वो प्रतिक्रमण करने से सामने आए तो भी कुछ हिलता नहीं अंदर, बहुत बढ़िया। इतना प्रतिक्रमण का तो। ये आपने मनुष्य जन्म 6 महीने की, तक मैंने टाइम बढ़ा दिया सोने का, उठने का। मनुष्य जन्म की मिल्कत आपको समझ में आ गई? हम्म ये बहुत बड़ी मिल्कत है कुदरत की, ये आपने वाकई आपने हासिल की। क्योंकि प्रतिक्रमण करना एक जब मतलब, प्रतिक्रमण करना मतलब 2 सत्ता है मनुष्य के पास, एक भाव सत्ता और दूसरी ये प्रायश्चित मतलब प्रतिक्रमण सत्ता। और ये 2 सत्ता का उपयोग करना, उसी को ही मनुष्य जन्म कहते हैं। भाव कभी बिगड़े नहीं, और बिगड़ जाए तो तुरंत प्रायश्चित प्रतिक्रमण कर ले, ये 2 सत्ता कुदरत ने दी है। और हम मान बैठे कि सारी सत्ता मेरे पास है, मैं कर रहा हूं, मैं चला रहा हूं, मैं ही हूं। हालांकि सही में 2 सत्ता, भाव अच्छे रखना, भाव बिगड़ने नहीं देना, और बिगड़ जाए तो प्रतिक्रमण सभी लोगों के साथ। तो जो जो आपने किया, प्रतिक्रमण किया, प्रायश्चित करके भीतर का प्योर किया, यही मनुष्य जन्म की सच्ची कमाई है। क्या तब बहन तक। जी? हाँ ठीक है सर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी। हाँ जी, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। भारती बहन लंदन। जय सच्चिदानंद निमेशानंद जी, हाँ દીપકાનંદ जी, जी। सच्चिदानंद। सॉरी, मैं गुजराती में वांचવું પડશે। हाँ बोलिए। हाँ, નિરાગ્રહ એ સતનો આગ્રહ છે। સત એટલે અવિનાશીનો આગ્રહ છે, અને સત્યાગ્રહ એટલે અવિનાશી તરફ જનારો વિનાશીનો આગ્રહ છે। એટલે વિનાશી પર પહોંચાડનારું છેલ્લું સ્ટેપ છે એ સત્યાગ્રહ છે। એની આગળનો આગ્રહ બધા ખોટા છે। હવે ભાઈ આ તો બહુ કન્ફ્યુઝન થઈ ગયું મને, શું કહેવા માંગે છે આટલા બધા કાઢું આગ્રહ છું એવું કાઢું નિરાગ્રહ? છું, એક મિનિટ. આજે આવ્યું તો અમારા વેઇટ. નિરાગ્રહ એ સતનો આગ્રહ છે। हाँ एक मिनट.
તમને વોટ્સઅપ ઉપર મોકલી દો દીપક આનંદજી, તો જલ્દી પહોંચી, કારણ કે ટાઈમ તમારે થઈ જશે હમણાં. टाइम टाइम क्या થઈ क्या ગયો. जल्दी बोलो, मोकलो मोकलो હા, મોકલી આપું. ઇટ્સ ઓલરેડી બીજા ધેર. સત્સંગમાં લઈ લેજો, કારણ કે ટાઈમ થઈ ગયો તમારે. ना 5 मिनट में वांधो नहीं। આવી ગયું તમારી પાસે. હા દીપક, ओके 1 मिनट। निमिषाना जी। हाँ जी, हाँ जी, मैंने देखा. अच्छा, નિરાગ્રહ એ સતનો આગ્રહ છે. સત એટલે અવિનાશીનો આગ્રહ છે, અને સત્યાગ્રહ એટલે અવિનાશી તરફ લઈ જનારો વિનાશીનો આગ્રહ છે. એટલે અવિનાશી પર પહોંચાડનારું છેલ્લું સ્ટેપ છે એ સત્યાગ્રહ છે. એની આગળના આગ્રહ બધા ખોટા છે. ये बहुत ही सूक्ष्म, जिसमें कविराज ने भी पद में गाया है, જ્યારે સત્યનો એ આગ્રહ છૂટી જાય છે ત્યારે વીતરાગ સંપૂર્ણ ઓળખાય છે. ઓહો, સત્સંગનું મહત્તમ સમજાય છે. इस पद में कविराज ने दादा भगवान से निकला हुआ सत्य, मतलब एक पंच महाव्रत में सत्य भी एक महाव्रत है. अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह અને ब्रह्मचर्य. अब जगत के लिए सत्य का आग्रह और रिलेटिव में सत्य का आग्रह, मतलब स्थूल, मतलब दिखाई देने वाला सत्य असत्य के ऊपर अभी युद्ध चल रहा है, बैर भाव बांधते हैं, बहुत ही लड़ाई घर्षण होता है. और एक सत्य, वही सत्य का आग्रह वापस वितरागों ने महाव्रत में भी रखा है. जगत भी सत्य का आग्रह रखते हैं कि नहीं, हम सत्याग्रह करेंगे, हम हमारी खुद की लड़ाई लड़ेंगे, मगर वो सामाजिक और जगत को दिशा दिखाए कि सत्य के लिए लड़ना मतलब खुद का अहित न होना उसके लिए, फिर भी उसमें नुकसान खुद का हो ही जाता है. इतनी बात समझ में नहीं आती. इसके लिए दादा भगवान ने कहा दो तरफ से, जैसे मैंने अभी व्यवहार सत्य, जगत का सत्य क्या है, और निश्चय के पक्ष वाला सत्य कौन सा है. जैसे 5 महाव्रत में दूसरा महाव्रत सत्य है, उसी तरह जगत की भाषा में भी सत्य है. दादा भगवान ने क्या कहा, सत्य है मगर रिलेटिव सत्य है. बरोबर. रिलेटिव सत्य से भी पार निकल जाओगे तब रियल सत्य की पहचान होगी. बरोबर. रिलेटिव सत्य है, तो रिलेटिव सत्य को भी 2 तरीके से दादा भगवान ने समझाया. एक व्यवहार में समझाया कि अपनी माता को माता कह के बुलाओगे या अपने फादर की वाइफ कह के बुलाओगे, तो कि वहां पे तो जो सत्य लगे वैसा, तो कि दोनों सत्य नहीं है, तो क्या है ना, दोनों सत्य, मगर सत्य अकेला पड़ जाएगा तो सारी बात बिगड़ जाती है. बरोबर. और सत्य दरअसल सत्य में बैठ जाए. अभी सत्य अकेला है, मतलब सत्य के साथ हित, मित और प्रिय. सत्य हमारे हित में होना चाहिए, हमारी नुकसानी न करे, बहुत लंबी बात ना करे, टुका शॉर्ट. और प्रिय, ये व्यवहार सत्य की बात की. रिलेटिव सत्य. रिलेटिव सत्य. ओके. अब रिलेटिव सत्य अकेला पड़ जाए तो बात बिगड़ जाए, और रिलेटिव सत्य के साथ सारी दूसरी 3 बातें आ जाए, हित, मित और प्रिय, तो सत्य के रूप में
टिक सकता है। बरोबर अब भगवान की भाषा में रियल सत्य क्या है? तो कि जो आपको रिलेटिव सत्य मिला है, बरोबर रिलेटिव हाँ, में रियल भगवान की भाषा में रिलेटिव सत्य मतलब रिलेटिव सत्य जो आपको मिला है उसको एग्जैक्ट रिलेटिव आप पहचान लोगे तो आप निराग्रह मतलब रियल सत्य में बैठ जाओ। मतलब रिलेटिव सत्य को रिलेटिव सत्य पहचानना मतलब क्या? तो कि भारती बहन सत्य है, भारती बहन का नाम भी सत्य है, भारती बहन खुद भी सत्य है, मगर रिलेटिव सत्य है। बरोबर अभी भारती बहन बच्चों के सामने मदर रिलेटिव सत्य, हस्बैंड के सामने वाइफ रिलेटिव सत्य, पेरेंट्स फादर मदर के सामने बेटी रिलेटिव सत्य। इससे भी आगे बढ़ो तो रिलेटिव सत्य 100% टेम्पररी है और 100% पब्लिक ट्रस्ट है, तब जाके रियल सत्य हमेशा के लिए अनुभव में आता है। उसको कहा निराग्रह। हाँ और वो रियल सत्य को जो रिलेटिव सत्य रियल सत्य में मतलब सत्य की पक्ष में रिलेटिव सत्य जितना यूज हुआ उसको रिलेटिव रियल सत्य कहते हैं। रियल बरोबर और जब रिलेटिव सत्य संपूर्ण प्योर हो जाए तो उसको निराग्रह मतलब सत्य कहते हैं। बरोबर ठीक है? 100% समझ पड़ गई। ओके ब्यूटीफुल जय सच्चिदानंद। जय सत्यम थैंक यू सच्चिदानंद। थैंक यू निमिजान जी त्रिमंत्र बुलाए, हमारा समय हो गया है। भारती बहन फॉलो करिएगा। नमो वीतरागाय, नमो वितरागाय नमो अरियंताणम, नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम नमो उवजायाणम, नमो उवजायाणम नमो लोये सव्व सापुणम, नमो लोये सव्वसाहुणम ऐसो पंच नमोकारो, ऐसो पंचन मुक्कारो सव्वपावपणासणो, सव्वपावपणासनो मंगलाणम च सव्येसिम, मंगलाणं च सव्येसिं पद्मं भवै मंगलम। परमं भवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सत्य